हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बात करते हैं मार्केट किस तरीके से कल ट्रेड करना है और इस पूरे वीक के बारे में। और इस वीडियो में मैं दो तीन बहुत ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एक तो नेक्स्ट वीक 20 फरवरी को ट्रंप जो है वो अपना ऑफिस स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पे इस तरीके के इवेंट्स कुछ हो रहे हैं कि मुझे लगता है मूव्स वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। एक प्लानिटरी अलाइनमेंट करके एक इवेंट होता है जो साल में एक बार या दो बार होता है, और इस साल भी वो बहुत अच्छे डेट्स पे पड़ रहा है, विच इज़ 21 जनवरी। तो कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगा प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ भी कि कैसे करना, और तो और ट्रेडिंग से रिलेटेड कि भाई कहाँ पे रोकना है, किस तरीके के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है, और मतलब क्या चीज़ों को अवॉइड करना है। बहुत सारी चीज़ों पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चलो इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को याद होगा अभी संडे को जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको क्या बोला था कि इसका एक ही पैटर्न है। पैटर्न क्या है? एक वीक गिरना, 2 वीक रुकना, एक वीक गिरना, 2 वीक रुकना, एक वीक गिरना, यहाँ 4 वीक ऊपर की तरफ आ गया, फिर 1 2 1। अब आप कल से ये चीज़ को फेस कर रहे होंगे कि भाई मार्केट जो है वो मूव ही नहीं कर रहा है। आप लोगों को बार बार यही लग रहा होगा। देखो, इस दिन तो जिसने बनाना था उसने बना लिया, ठीक है। अब आप कल और आज का मार्केट को देखो, एकदम यहाँ खुलता नीचे ऊपर, फिर यहाँ साइलेंट, फिर यहाँ नीचे ऊपर, फिर यहाँ पे साइलेंट। और यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट्स पे ऐसा हो रहा होगी कि ना कॉल बढ़ रहा था ना पुट बढ़ रहा था, मार्केट मूव कर रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इस जगह पे पुट मूव किया या इस जगह पे थोड़ा सा पुट मूव किया, तो मार्केट किस तरीके से ओवरऑल रहने वाला। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं इसका प्रीवियस एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखो, अभी रिसेंट ही हुआ है, ये फॉल हुआ, ठीक है। इस फॉल को देखो, उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो 4-5 दिन इसी तरीके के डोजी कैंडल बन रहे थे। आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो फॉल है, ये जो फॉल हुआ, उसके बाद देखो ये कैंडल बना, थोड़ा जूम करता है। अब देखो ये जो कैंडल्स बन रहे हैं, आप देखो ऐसे ही डोजी कैंडल्स बन रहे हैं, एकदम यहाँ पे ध्यान से देखो। तो इसका मतलब क्या है ना कि बड़े मूव नहीं मिलने वाले हैं। आप जो भी लोग ये सोच के बैठे हो ना कि भाई नीचे की तरफ एकदम पुट पकड़ लेंगे लंबा, ऐसा नहीं है। जिसको लंबा कमाना था वो पिछला हफ्ता कमा चुका, अब नहीं मिलने वाला लंबा, एटलीस्ट 2-3 दिनों तक। तो इसको मान के चलो। आपको लग रहा हो कल भी निफ्टी की एक्सपायरी है, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। अगर मैं ट्रेड भी लूंगा तो मैं छोटे पॉइंट्स में ही यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि माइंडसेट एक रखना होगा। आप मन में लालच रखोगे, कुछ भी आप मतलब अनक्लियर रखोगे माइंड में, तो आने वाला पैसा भी नहीं आएगा। तो मुझे पता है कि ये अभी मूव नहीं करने वाला, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, नीचे जाएगा या फिर ऊपर आ जाएगा। जब तक 1-1.5 हफ्ते आपके पैसे जो आपने बनाए हैं इस जोन में उसको खत्म नहीं करेगा, तब तक मजा कहां से आएगा। तो ये मार्केट का साइकोलॉजी, ये फंडा है। अब देखो ऐसे मार्केट को ट्रेड कैसे किया जाता है, फटाफट करते हैं इसको। 15 मिनट के चार्ट्स पे आते हैं। मैंने पहले भी बताया, बट मुझे पता है कि आप लोग भूल जाते हो, ध्यान नहीं देते हो। देखो, ऐसे मार्केट को ट्रेड करने का तरीका ये है ना कि आपको इस जोन पे शॉर्ट करने, सेलिंग करने आना चाहिए, इस जोन पे सेलिंग करने आना चाहिए, इस जोन पे सेलिंग करने आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये आता है तभी आप इस मार्केट को पकड़ सकते हो। आप बोलोगे यहाँ पे बाइंग, देखो यहाँ पे बाइंग इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो बाइंग में फंसोगे। लेकिन सेलिंग में क्या, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका हमेशा ज्यादा रहेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इस चीज को पकड़ना कैसे। सबसे पहले आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में सुबह ये जो मूव्स हो रहे थे ना, यहाँ पे मैं 5 मिनट पे लगाता हूँ, यहाँ पे ये जो मूव्स हो रहे थे ना, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा था कि भाई मुझे नहीं लग रहा आज मार्केट मूव करने वाला। बट ये ऊपर तो गया, ऊपर में तो भाई मेरे को कुछ भी भरोसा नहीं था, बट ये उसके बाद नीचे भी आया। यहाँ पे मैंने इसलिए बोला क्योंकि विक्स फॉल हो रहा था, मेरे को ऑप्शन चार्ट बड़ा वियर्ड लग रहा था, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर गया। हाँ, पर्सनली मैंने आई गेस मैंने यहाँ पे ट्रेड डाला था, बट मैं ग्रुप पे नहीं डाल पाया था, इसलिए मैं उसको क्लेम नहीं करता हूँ कि मैंने कमा लिया कुछ भी। बस मैंने बताना था कि मैंने यहाँ पे ट्रेड डाला था, दैट्स इट। अब देखो इन ट्रेड्स को पकड़ना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। जो हो गया, क्या कमाया गवाया वो छोड़ो, कल कैसे करना है इसको समझो। देखो, मार्केट जब भी ऊपर आएगा ना, आपको एक चीज को समझो, यहाँ पे इसका जो पैटर्न क्या है ऊपर आने का। आप देखो बार बार इसको कल वाले डे पे ये 5 मिनट पे नहीं, देखो ये 10 मिनट पे दिखेगा। हर दिन अलग टाइम फ्रेम पे वो चीज समझ में आएगा। क्या है? सिंपल, एक भी ग्रीन कैंडल प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, राइट, और सीधा जाके डे हाई को ब्रेक कर दे रहा है। इतने पावरफुल हो गए क्या बुल्स? तो फिर इतने पावरफुल है तो फिर 23,200 पे निफ्टी क्या कर रहा है? 26,000 लेके जाओ, नहीं है ना इतने पावरफुल। देखो एक कैंडल इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, यहाँ पे शॉर्ट मारो, ये पकड़ो एसएल, और यहाँ पे अपना टारगेट पकड़ दो। अब टारगेट ये मत सोचो ये गैप फिल हो जाएगा, जैसा आप सोच रहे हो ना गैप फिल हो जाएगा आज, तो ऐसे मुझे लगता है 3-4-5 करोड़ लोग यही सोच रहे होंगे। तो ये गैप आपके सोचने या मेरे सोचने से फिल नहीं होगा, इसको जिस दिन होना उसी दिन फिल होना है। इसलिए अपना एक नॉर्मल सा टारगेट पकड़ो। टारगेट कहां तक पकड़ो? डे लो, मतलब देखो ये जैसे सपोर्ट एरिया, आज भी देखो गिर के कहां पे आया, मेरे लिए टारगेट ये जोन था, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यहां शॉर्ट ऐसे करो, तब आप टॉप पे सेल कर पाओगे। आप सोचोगे नीचे आके एक पुल बैक लेगा फिर गिरेगा,
गेम खत्म है, आप कमा नहीं पाओगे कुछ भी, एकदम सिंपल समझो। अब आज का आपको मैं ट्रेड दिखाता हूँ, कल 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आज 15 मिनट पे दिखाता हूँ आपको, सेम चीज़, एकदम सेम पैटर्न। यहाँ पे देखो, एक भी 15 मिनट का कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो को ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। देखो यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ये आपका एसएल है, आप ट्रेड को खींच लो यहाँ तक, आपको दिख रहा है 3-15 मिनट पे कैंडल बन गए और कैंडल में दम नहीं है भाई। यहाँ से आपको कितने पॉइंट मिले? आपको यहाँ पे 60 पॉइंट्स मिल गए, काम खत्म। आपको और होल्ड करना है, आपको ये होल्ड करना है कि नहीं भाई सर ने बोला ये तो यहाँ तक आता, तो करो होल्ड, वो आएगा यहाँ तक, लेकिन आपको ये इतना रुला देगा यहाँ पे कि आपका पेशेंस जवाब दे जाएगा, ठीक है। सिंपल है, यही फंडा कल भी अप्लाई करना है। ये ऊपर जाए इस तरीके का पैटर्न 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, 5 मिनट थोड़ा वीक है अभी, 10 मिनट या 15 मिनट पे बना रहा है, इसी तरीके से जा रहा है। आप यहाँ पे फिर शॉट मारो और टारगेट आप यहां तक का रखो या यहां तक का रखो, कोई इशू नहीं है, बट आप ये सब टारगेट्स के लिए मत बैठो, और बैठ रहे हो तो फिर ट्रेल करते हुए बैठो, सिंपल सा फंडा है। और मुझे नहीं लग रहा आने वाले 2-3 दिन में मार्केट मूव करेगा, हो सकता कल मैं गलत हो जाऊं, हो सकता कल बड़ा मूव कर जाए, बट स्टिल मेरे दिमाग में ये क्लियर है कि ये 2-3 दिन मार्केट मूव नहीं करेगा। अगर निकल गया तो ठीक है, मैं अपना 30-40 पॉइंट जो बनाता हूं, 50 पॉइंट जो बनाता हूं, मैं वही बना के खुश रहूंगा, मैं अगले हफ्ते देख लूंगा, बात खत्म। अब बात करते हैं, अच्छा मैं एक मेजर इवेंट के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट ये है कि 20 फरवरी को ट्रंप साहब जो है हमारे, वो अपना ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं। 21 जनवरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में समझते हैं, उसको प्लैनेटरी अलाइनमेंट बोलते हैं। लास्ट प्लैनेटरी अलाइनमेंट हुआ था 2024 में 3 जून को, ठीक है। और 3 जून आपको याद होगा हमारा यहाँ पे वो था एग्जिट पोल का रिजल्ट था। तो 3 जून एक बार समझते तो क्या हो, तो पता ही है सबको कि अच्छा खासा यहाँ पे निफ्टी जबरदस्त मूव किया था। क्या मूव किया था देखो, 3 जून को निफ्टी किस तरीके से था, ये कितना ऊपर खुला था, 3-3.5%। 4 जून को नेक्स्ट डे पता ही है क्या हुआ था, 5 जून को। तो होता क्या है, इन डेट्स के आसपास ना मार्केट में बहुत वाइल्ड मूव्स आते हैं। मेरा पॉइंट ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ऊपर चले जाएगा नीचे चले जाएगा, मेरा पॉइंट ये है कि वाइल्ड मूव्स आते हैं। और अगर मार्केट को नेक्स्ट वीक वाइल्ड मूव्स देने हैं तो इस वीक वो नहीं देगा, इस वीक आपका पैसा पूरा खत्म कर देगा, तभी वो नेक्स्ट वीक देगा। ये है सिंपल सा लॉजिक, इसलिए मैं बड़े मूव्स इस वीक में नहीं देख रहा हूं। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो 3 जून एग्जिट पोल था, ये था वो था इसलिए आया, ऐसा नहीं है। साल का जो पहला प्लैनेटरी अलाइनमेंट होता है उसमें इस तरीके के मूव्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा एस्ट्रोलॉजी इंपैक्ट करता है, ये जितने भी प्लैनेट से और इन चीज़ों का इंपैक्ट होता है। अब चलो इस पे तो मैं क्या ही ज्ञान दूं, 21 जनवरी को हम लोग देख लेंगे इस चीज़ को। मुझे लगता है बड़ा मूव हम लोग को देखने को मिलेगा 21 जनवरी को, हो सकता है 21 को, 22 को, 20 को थोड़ा मुझे कम चांस है, बिकॉज 20 के शाम जब यहाँ मार्केट एंड हो जाएगा तो शाम में वो अपना ऑफिस टेकअप करेंगे। तो इसलिए 21 और 22 मेरे को लगता है, और खास करके 21 लगता है बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ऑनेस्टली बताऊं मुझे क्या लग रहा है, अभी देखो चार्ट बना नहीं है, मैं बस एक फोरकास्ट कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं ऐसा ही होगा। मुझे क्या लग रहा है कि इसी तरीके का स्ट्रक्चर चलता जाएगा फ्राइडे तक। मंडे को शायद इस तरीके से कैंडल यहां बना के एक कैंडल ऐसे ब्रेक करेगा, जैसे ये लो ब्रेक होगा लोगों को लगेगा भाई कल तो एकदम बाजार नीचे ही है, और अगले दिन ये कुछ इस तरीके का कैंडल बना सकता है, ठीक है। क्योंकि बजट से पहले एक रैली आना है, इस चीज को समझो, हर चीजों को क्लब करो। हम लोग बजट के पास पहुंच रहे हैं, नेक्स्ट वीक 20-21 के बाद बजट के वीक के हम लोग बहुत पास पहुंच रहे हैं। तो ये जो पूरी मंदी है, या तो बजट से पहले प्री बजट रैली उसको खत्म करेगा, और उसके बाद जितने लोग शॉर्टर थे सब पोजीशन खत्म, नया बायर्स को ऐड करेगा, और फिर मुझे लगता है मिड ऑफ फेब से मार्केट में जो मेजर सेलिंग है तब स्टार्ट होना चाहिए। ये एक ओवरऑल पिक्चर है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। अब मुझे पता नहीं ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, चलो दूर की बात हटाओ। 21 तारीख को देखना, यहाँ पे देखो 2024 में ये हमारा 3 जून को हुआ था, विल अकर ऑन 3 जून 2024। 6 प्लैनेट एक साथ एक अलाइनमेंट में आता है, तो ये बहुत रेयर इवेंट है, ठीक है। तो इसलिए इन इवेंट्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है मार्केट पे। अब स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात करते। देखो एक टाइम था बहुत पहले जब मुझे भी लगता था कि ओटीएम्स के हम लोग ऑप्शंस ले ले। ओटीएम्स बोले तो जैसे मैं निफ्टी यहाँ पे खोलता हूँ, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, अब हम लोग 23,200 पे बैठे हैं। अब आप में से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कल, और मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कल आप वो गलती ना करो। आप लोग मैक्सिमम लोग क्या करोगे, 23,200 पे है, बाजार तो मंदी में है, 23,000 का पुट यार 10-11 रुपया दिख रहा है। कल जब ये खुलेगा तो ये अगर फ्लैट खुला तो ये आपको 7-8 रुपया दिखेगा, 6-7 रुपये 7-8 रुपये। आप बोलोगे यार 1,000 क्वांटिटी लगा देते, क्या ही जाना 7,000 जाना, तो 7,000 जीरो होना है। आप सिंपल सा इस पॉइंट को समझ लो। अगर आप ये फिलॉसफी को पिछले 1-1.5 साल से ट्रेड करते हुए आ रहे हो
कि भाई मैं 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए का चीज लूं और उसको 100 रुपए ले जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। आप खुद अपना रिजल्ट और पास्ट प्रॉफिट एंड लॉस शीट उठा के देख लो, ठीक है। हमने बहुत पहले ये सब कर रखा है, इसलिए हमें पता ही हमारी पास्ट की गलतियां थी जिसको हम लोगों ने बहुत पहले ही खत्म कर दिया और छोड़ दिया है। इसलिए ये जो है ना, और खास करके ना एक्सपायरीज में बचो। मुझे अब पता नहीं, पहले मेरा व्यू अलग था कि बैंक निफ्टी को क्यों बंद कर दिया, अभी ना मुझे ऐसा लगने लगा है बैंक निफ्टी नहीं, वीकली एक्सपायरीज को जो बंद किया है ना, डेली एक्सपायरीज को, ये बहुत अच्छा काम हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना, अभी आप एक चीज पर्सनली देखना, आपका जो मैक्सिमम लॉस है ना, वो या तो कल हुआ होगा ट्यूसडे के दिन सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन, और या तो जो भी होगा वो कल होगा निफ्टी एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरीज जो है ना, वो जनरली लॉस ही देते हैं। ये आप ओवरऑल आप अपना 3 4 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस शीट उठा के देख लो, एक्सपायरीज को मिलाना, आपको मैक्सिमम टाइम में आप लॉस पे ही रहोगे, आप प्रॉफिट पे नहीं आ पाओगे। वो हमें दिखता है खाली कि भाई यहां उठाया, इसको खोला, इसका मैंने हाई लो देखा, भाई 13 का माल 43 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बहुत बार 2 रुपए की चीज 200 रुपए दिखता, तो लगता एक भगवान बस एक लग जाए ऐसा तो मजा आ जाए, मतलब जिंदगी बन जाए। वैसा नहीं होता है, उन चीजों से बचो लाइफ में। हमेशा मार्केट में एट द मनी ऑप्शंस को ट्रेड करो, एटीएम को ट्रेड करो। और अब तो निफ्टी है भाई, अब तो क्या प्रॉब्लम है, अब आपको कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है, एटीएम पे ट्रेड करो। और मेरी मानो तो सेंसेक्स एक्सपायरी से दूर रहो। जिनके पास कैपिटल 15-20 हजार रुपए लेके, जो 20-25 हजार रुपए लेके ट्रेड कर रहे हैं, वो सेंसेक्स एक्सपायरी से एकदम दूर रहो, क्योंकि एक गलत ट्रेड आपका पूरा 20 हजार बन जाएगा जीरो। लेकिन निफ्टी के केस में वैसा होना बहुत रेयर है, वो तभी होगा जब आप पूरा 20 का 20 हजार 5-6 रुपए का ऑप्शन में लगा के बैठोगे। तो इन चीजों को समझो। मैं बार बार क्यों आपको बता रहा हूं, एटीएम्स ट्रेड करने का सबसे ये बेस्ट पार्ट ये है ना कि कल मैं एटीएम का, कल मैं तो आईटीएम ट्रेड करूंगा। मैं क्यों आईटीएम ट्रेड करूंगा, क्योंकि भाई अगर मान लो मैं जैसा सोच रहा हूं कि मार्केट ऐसा ही रहने वाला, मैंने ट्रेड लगा दिया और मार्केट ऐसे ही घूम रहा है, तो एटलीस्ट जो मेरा आईटीएम है ना, अगर मार्केट एक भी, देखो आपको एग्जांपल के साथ समझाना पड़ता है थोड़ा, रुको। यहां पे देखो, सपोज करो मार्केट मेरा ऐसे घूम रहा है, हाँ यहाँ पे देखो मार्केट मेरा ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये कितने बजे से कितने बजे तक, सपोज करो 1 बजे से लेके 2 बजे तक, 1 घंटे सपोज करो कल निफ्टी की एक्सपायरी, और कल मार्केट ऐसा घूम रहा है, ठीक है। और सपोज करो मैं कॉल ऑप्शन लेके बैठा हुआ, ठीक है, और मैं आईटीएम लेके बैठा हुआ हूं, तो मेरा प्रीमियम तो डिके होगा, बट ओटीएम वालों का बहुत ज्यादा डिके होगा। और जैसे ही ये एक कैंडल बनेगा ना, ये एक कैंडल, तो मेरा जो प्रीमियम डिके है ना, वो प्रॉफिट में आ जाएगा। भले बहुत ज्यादा नहीं, 5-7-10 पॉइंट ही प्रॉफिट में है, मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो उसके बाद क्या है कि मैं इस मार्केट को अगर रीड कर पा रहा हूं कि भाई ये नहीं चलने वाला, इससे निकल जाना, तो मुझे बिना लॉस का एग्जिट तो मिल पाएगा। लेकिन जो लोग ओटीएम्स में ट्रेड कर रहे हैं, उनको बिना लॉस का एग्जिट मिल ही नहीं सकता। ये एक कैंडल से उनका प्रीमियम कुछ नहीं बढ़ने वाला है, और जो 200 300 पॉइंट दूर लेके बैठे, उनका तो कुछ भी नहीं होने वाला, याद रखना। इसलिए इस चीज से बचो। एक्सपायरी के दिन निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड करो, सेंसेक्स एक्सपायरी कैपिटल का में दूर रहो। निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो तो आईटीएम जाओ, 50 पॉइंट ऊपर का पुट पकड़ो। सपोज करो आईटीएम क्या होता है, सपोज करो ये चल रहा है 23,213, ठीक है, आपने पुट पकड़ना है, आप 23,250 या 23,300 का पुट पकड़ो। अभी भाव मत देखो यार 700, आपको लग रहा है कल ये कम हो जाएगा। आप 50 पॉइंट 100 पॉइंट और दूर का जाके वहां पे पुट पकड़ो, ताकि एक कैंडल में भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। जब आप सोच रहे हो इस वीक मतलब ऐसी लेजी मार्केट, नेक्स्ट वीक बड़ा इवेंट, उसके बाद बजट, तो ये वो सब चीज कंबाइन करके आप ट्रेड को प्लान करोगे। ऐसा नहीं है सुबह उठा 4 टेलीग्राम चैनल खोला और बस कोई भी ट्रेड मार दिया। आपको प्लान करना होता चीजों को अकॉर्डिंगली। आईटीएम में ट्रेड करोगे, आपके पैसे जाएंगे नहीं। अगर आपका डायरेक्शन थोड़ा भी सही है तो आपके पैसे जाएंगे नहीं। ये आपका क्लियर कट एग्जांपल है। आई होप इतना ज्ञान सफिशिएंट है, नहीं तो एंडलेस है ये ज्ञान तो। बाकी मैं कोशिश करूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन चार्ट्स को कैसे रीड करता है ना, वो भी बताऊंगा, और भी कुछ चीजें बताऊंगा। थोड़ा मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे बात करेंगे इस बार। अब थोड़ा डिफरेंट करते हैं वीडियो सीरीज को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।